हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ अजय तिवारी। आप देख रहे हैं अजय तिवारी 175। आज मैं जो आप लोग को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, खुद पर बीती हुई ये कहानी है। ऐसा घटना जिसे मैं याद करकर आज भी मेरे रूह कांपते हैं। कई लोग कहते हैं डर सिर्फ दिमाग का अहम होता है, लेकिन सच तो बात यह है, कुछ डर ऐसे भी होते हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं, बल्कि हमारे आसपास मौजूद होते हैं। यह बात आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं अपने गांव से शहर पढ़ाई के लिए गया था। शहर मेरे लिए एकदम बिल्कुल नया था और रहने के लिए एक कमरा सस्ता चाहिए था। बहुत ढूंढने के बाद मुझे पुराना एक कमरा मिल ही गया सस्ता। मकान मालिक ने कहा था ये कमरा सस्ता है, पर एक बात याद रखना, रात में अगर कोई आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। मैं हंस पड़ा। अरे अंकल, मैं बच्चा नहीं हूँ। अंकल ने कुछ न बोला और चाबी पकड़ाकर चले गए। पहले 2 दिन सब ठीक था, पर तीसरी रात करीब 2 बजे मेरी नींद टूट गई। ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई चल रहा हो धीरे धीरे, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पे घूम रहा हो। मैंने उठकर चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद सपना है, लेकिन तभी टक 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 दरवाजे पर कोई दस्तक दिया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। रात के 2 बजे कौन होगा? मैंने पूछा। कान कोई जवाब नहीं। फिर से दस्तक हुई, टक टक टक। इस बार थोड़ी तेज में दस्तक हुई। मैंने जैसे ही दरवाजे के पास गया, कुंडी पकड़ने की कोशिश की, तभी मकान मालिक की बात याद आ गई। रात में अगर कोई आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। मैं पीछे हटा। करीब 10 मिनट बाद दस्तक बंद हो गई। मैंने राहत की सांस ली और वापस जाकर बिस्तर पर लेट गया। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मेरी सांस वहीं रुक गई, क्योंकि ये आवाज कमरे के अंदर से आया था। मैंने पीछे धीरे धीरे मुड़कर देखा। कमरा बिल्कुल खाली ही था, लेकिन आईने के सामने जैसे कोई खड़ा हो। आईने में एक परछाई दिखाई दे रही थी। सबसे डरावनी बात, वो परछाई मेरे नहीं थी, चेहरा उसका झुका हुआ था। बाल चेहरे पे गिरे हुए थे और वो धीरे धीरे सिर उठा रही थी। जैसे ही उसका चेहरा साफ दिखा, मैं जोर से चिल्लाया और वह बिल्कुल मेरे तरह दिख रही थी, बस उसकी आंखें पूरी काली थी। अचानक पूरे कमरे में लाइट बंद हो गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मैंने मोबाइल का टॉर्च तुरंत ऑन किया। जैसे ही रोशनी आई, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर कुछ लिखा था उंगली से, जैसे किसी ने गीले उंगली से लिखा हो। मैंने अंदर आ गया। उस रात मैंने सो नहीं पाया। मैंने मकान मालिक से सुबह पूछा, इस कमरे में पहले कौन रहता था? वो कुछ देर चुप रहे। एक लड़का तुम्हारे ही उम्र का। कहाँ गया वो? वो कहीं गया नहीं, मिल गया था। कैसे? मृत्यु हो गई उसकी। मैं कुछ देर शांत रहा। उन्होंने बताया कि एक रात उसने दरवाजा नहीं खोला था। सुबह उसका शरीर मृत्यु में पाया गया और दीवार पर लिखा था, मैं अंदर आ चुका हूँ। उस रात मैंने तय किया कि ये कैमरा मैं छोड़ दूंगा। जैसे ही रात हुई, फिर वहीं दस्तक। इस बार पहले से ज्यादा ठक दस्तक, तेज में, ठक ठक ठक। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार दस्तक दरवाजे पर नहीं, अलमारी के अंदर से आ रही थी। मैंने धीरे से अलमारी की तरफ देखा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था। उस अंधेरे में कोई खड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे बाहर आया। उसके पैरों से पानी टपक रहा था और फर्श पर गीले पैरों के निशान बन रहे थे। उसने सिर उठाया। वह मैं था। तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मुस्कुराते हुए उसने कहा। मैंने भागने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन बाहर कुछ न था, न सड़क न मोहल्ला। अंधेरा। पीछे से आवाज आई,
अब तुम बाहर नहीं जा सकते। मैं पीछे मुड़कर देखा। वह मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा। हाथ उसका बर्फ की जैसा एकदम ठंडा था। हर कमरे में एक दरवाजा होता है जो दिखाई नहीं देता है, और तुमने उसे खोल दिया। कब? मैंने पूछा कांपते हुए। वो मुस्कुराया। और जब तुमने पूछा पहली बार कौन, उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं। मालिक ने दरवाजा तोड़ा। मैं फर्श पर पड़ा हुआ था। दीवार पर लिखा हुआ था, अब ये बाहर नहीं जाएगा। यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपको थैंक यू। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। और कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें ज़रूर, और कमेंट में बताएं कि ये कहानी हमारी आपको कैसी लगी।